बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई है दो केसेस की, और उसमें हमज़ा शहबाज की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर अदालत ने जो रूटीन की कार्रवाई थी वो की। और जब हमज़ा शहबाज के वकील ने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ मांगने का कहा जो उनको हमेशा लाहौर हाई कोर्ट से मिला करता था, तो उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने ना सिर्फ सरजनिश की बल्कि सख्ती से कहा कि आप 10 दिन तक तो ख़ुद घर सोए रहे, अब आप चाहते हैं कि आप अदालतें आपको आज ही रिलीफ़ दे दें, ऐसा नहीं होता, निज़ाम चलने दें। उस पर क्या कार्रवाई हुई और उसमें अहम जो समाअत है उसका हवाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे एक उस्मान बुज़दार के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई थी एक मकामी वकील की तरफ से, उसका क्या बना। काफ लीग ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें फ़रीक बनाया जाए हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त पर, उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नर पंजाब ब्यूरोक्रेसी को और मुस्लिम लीग नून को सख्त से सख्त वक्त देने के लिए उनकी जो स्पीड है वो तेज़ होती जा रही है। गवर्नर पंजाब की तरफ से पैगाम दिया गया है ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के, उनको ओहदे से हटाने का ख़त लिखा था चीफ़ सेक्रेटरी को, और चीफ़ सेक्रेटरी ने जवाबी ख़त लिख कर कहा कि हम उनको ओहदे से नहीं हटा सकते क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो आइनी कर रहे थे। अब गवर्नर पंजाब जो कि सबसे बड़ा आइनी ओहदा है सूबे का, उसको एक ब्यूरोक्रेट कह रहा है कि हम उसको ओहदे से नहीं हटाएंगे। और उस पर जो उमर सरफराज चीमा की तरफ से कहा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कौन सा आइनी काम किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट्स मुझ तक पहुंचने से कबल मीडिया में जा रही होती हैं, इसी बिना पर मैंने उसको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। साथ गवर्नर पंजाब ने कहा कि नून लीग वाले पुराने वारदाती हैं, ये गैंग के साथ काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी को ख़बरदार कर रहा हूँ कि रायविंड दरबार पर हाज़िरी देना बंद कर दें। पंजाब में अभी मैच जारी है और अभी बहुत कुछ होना है, इस वजह से अभी आप ये उम्मीदें लगा कर ना बैठें और अभी आप रायविंड दरबार पर हाज़िरियाँ देना बंद कर दें। दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की का हलफ लिया है और मैंने जो आइनी माहिरीन है उनसे मुशावरत की है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है चीफ़ मिनिस्टर का, ये गैर आइनी है और इसमें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। इस वजह से मैंने हलफ को भी हलफ भी ताख़ीर का शिकार है, मौखर किया था, और मैं इसके ऊपर कोई अपना जो ऑर्डर है वो भी दूंगा और मैं इसके ऊपर इन राइटिंग भी जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आऊँगा। मैं सिर्फ़ एडवोकेट जनरल पंजाब से मैंने राय तलब कर ली है और मैंने जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो सेक्रेटरी कौमी पंजाब असम्बली ने मुझे दे दी है, और मैं अब कानून के मुताबिक इन सारी चीज़ों को देखूँगा। दूसरी तरफ जो दरख्वास्तें थीं, एक दरख्वास्त नदीम सरवर एडवोकेट की तरफ से दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जो भी मामला है उस्मान बुज़दार को दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है वो आइनी तौर पर नहीं हुआ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वो पूरी नहीं की गई। अदालत ने कहा कि आप ये बताएं कि अगर इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो ये तो वो आया जिसका इस्तीफ़ा है। अगर उस्मान बुज़दार ये समझता है कि उसका इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो उस्मान बुज़दार आके अदालत में चैलेंज कर सकता है, या उस्मान बुज़दार की पार्टी का कोई MP आके चैलेंज कर सकता है और वो कह सकता है कि यह इस्तीफ़ा नहीं है। कोई मुखालिफ आके चैलेंज कर सकता है कि यह इस्तीफ़ा नहीं है। आप कौन होते हैं? आपको क्या इसमें मुतासर अफरीक तो आप हैं नहीं, आप इस केस के अंदर मुतासर अफरीक नहीं है। ये बेसिकली जो नदीम सरवर हैं इनकी तरफ से पहले भी बड़ी दरख्वास्तें जाती रहती हैं और अदालतें बड़ी तंग हैं इस मामले से। जैसे जो मामला था मौलवी इकबाल हैदर का इस्लामाबाद में, तो यही हाल यहाँ पर है। जब ये सारी बात हुई अदालत ने कहा कि आप लोग जमहूरियत का मजाक ना बनाएं, जमहूरियत का जो हाल इस वक्त पाकिस्तान में हो चुका है, पूरे मुल्क में जो हालात हैं उनको देख के इंसान खून के आंसू रोता है। अब आप लोग ना आपका इस मामले से लेना ना देना ना आपको पता। अगर आप कहते हैं कि आइन में लिखा हुआ है कि वो अपने हाथ से लिख कर दे, और अगर वज़ीर आला अनपढ़ है और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन की ख़त्म कर दी गई थी आइन के अंदर जो इन्होंने तरमीम की थी, तो अगर वो अनपढ़ है, वो लिख नहीं सकता, तो क्या वो उसका इस्तीफ़ा वो नहीं देगा और वो इस्तीफ़ा उसका नहीं हो सकता? अगर उस्मान बुज़दार की इंटेंशन थी इस्तीफ़ा देने की तो फिर तो वो इस्तीफ़ा हो गया। अगर उस्मान बुज़दार कहता है कि नहीं मैंने इस्तीफ़ा अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया था,
तो फिर वो एक अलग मामला है और फिर वो उसके ऊपर अदालत देख सकती है कि क्या आइन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत ने उस्मान बुज़दार और उस्मान बुज़दार के लोगों को भी रास्ता दे दिया कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अदालत आइन और कानून के मुताबिक आपका मामला देखेगी, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार है वो मुतासरा फ़रीक नहीं है, इस वजह से वो दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। अदालत ने कहा कि आप जैसी आप जो आए रोज़ दरख्वास्तें लेकर आते हैं 10 लाख रुपये जुर्माना आयद कर देंगे। तो उसने कहा नहीं जनाब, हम आपकी स्टूडेंट हैं, हमने आपसे सीखा है और हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। फिर एक दरख्वास्त थी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। आमिर सईद रां साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और मुस्लिम लीग काफ के वो रहनुमाओं में से हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। हमज़ा शहबाज की जो दरख्वास्त थी गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी और बाकियों को फ़रीक बनाया गया था, उसमें काफ लीग ने भी एक दरख्वास्त दी। काफ लीग की तरफ से ये कहा गया कि हमें इसमें फ़रीक बनाया जाए। हम ये समझते हैं कि ये जो जितना प्रोसेस हुआ है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, ये सारे का सारा बोगस है, ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है। वहाँ पर जो हंगामा हुआ है, जिस तरीके से अदालत में ये मजाक बनाया गया, डिप्टी स्पीकर गैलरी में खड़ा होकर ये सारे के सारे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो करवाता रहा। तो इस वजह से इस केस में हमें भी सुना जाए और हम भी इस केस में फ़रीक बनना चाहते हैं। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि ये केस सिंपल इस हद तक है, ये रिट पिटीशन है, ये इस हद तक है कि गवर्नर पंजाब एक इलेक्शन हो गया है और उस इलेक्शन में गवर्नर पंजाब हलफ नहीं ले रहे। अब आपका जो मामला है ये बिल्कुल टोटली अलग है। आप ये कहना चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि डिप्टी स्पीकर असम्बली के अंदर आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, और आप कहते हैं कि वो जो इलेक्शन था वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाहते हैं कि अदालती जो हुक्म था उसकी तौहीन की गई है, पूरा प्रोसेस अदालती हुक्म की तौहीन में हुआ है। तो फिर आप एक सेपरेट केस फाइल करें, अपना केस फाइल करें, उसमें आप अपना जो एविडेंस है वो साथ लगाएं, जो हंगामे का मामला है वो लगाएं। जो डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर गैलरी में खड़े होकर अदालत देखेगी कि अदालत ने हुक्म दिया था कि आपने इलेक्शन असम्बली में करवाना है, और वो अगर असम्बली गैलरी में खड़े होकर करवा रहा है तो फिर अदालत इन चीज़ों को देखेगी। अगर आप यहाँ दरख्वास्त देंगे तो ये एक अलग सेपरेट मामला है, और इसमें फिर आपकी जो दरख्वास्त है और जो आपके की कंटेंशन है वो शायद अदालत उस तरह उस पर ऑर्डर ना कर सके। तो आप एक सेपरेट, ये एप्लीकेशन भी तो आपने दी है ना, तो आप ये सेपरेट एक रिट पिटीशन फाइल कर दें ताकि अदालत फिर इस सारे मामले को बेहतर तरीके से देख सके और बेहतर तरीके से इस पर कोई फ़ैसला दे सके। उस पर फिर आमिर सईद रां साहब ने कहा कि जनाब हम ये अपनी फिर दरख्वास्त वापस ले लेते हैं और हम फिर नई रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं। अदालत ने कहा आप कर दें फाइल, जो आइन और कानून के मुताबिक होगा उसको हम देखेंगे। फिर आ जाता है मामला हमज़ा शहबाज का। हमज़ा शहबाज ने दरख्वास्त दायर की और हमज़ा शहबाज की तरफ से ना सिर्फ जो एहसन भून साहब भी आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ की एक दरख्वास्त थी और उसका भी मैं बाद में अभी क्योंकि समाअत नहीं हुई मुकम्मल तो उसका मैं अगले वीलॉग में आपको तफसील बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं और जिस बेंच के पास गया है तो वो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। लेकिन जब वो सारी डिटेल्स और वो समाअत हो जाएगी और उसका फिर मैं अहवाल आपके सामने शेयर करूँगा। उस पर फिर एहसन भून साहब भी लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो उस पर जब समाअत हुई तो अदालत में हमज़ा शहबाज की तरफ से अदालत में ये कहा गया कि जनाब 16 अप्रैल को ये इलेक्शन हुआ है और 16 अप्रैल को जो होने वाला जो इलेक्शन है उसमें हमारे साथ ज़्यादती ये हुई है कि हमने डिप्टी स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को कहा है कि हलफ लिया जाए, उन्होंने मौखर कर दिया है। और साथ कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमने इलेक्शन जीता है आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन हमें हमारा हक़ नहीं दिया जा रहा। हमज़ा शहबाज के वकील ने कहा कि मैं इस अदालत की तवज्जो आइन की खिलाफ वर्जी की तरफ दिलवाता हूँ। उनका कहना था कि गवर्नर पंजाब अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, अदालती हुक्म की हुक्म अदूली की गई है। हमज़ा शहबाज के जो वकील थे खालिद इसहाक, उनका कहना था कि कानून के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक नतायज गवर्नर पंजाब को भिजवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर वज़ीर आला के ओहदे के लिए किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे,
आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो अब आपकी तरफ से ये इल्ज़ाम है या आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट है, अब हम दूसरी तरफ से उनको भी सुन लेते हैं और फिर इसके मुताबिक हम कानून के मुताबिक इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जब अदालत ने कहा कि ठीक है, हम जो गवर्नर पंजाब हैं उनका नुमाइंदा एडवोकेट जनरल पंजाब होता है, हम गवर्नर पंजाब को तो नहीं बुला सकते, वो एक आइनी ओहदा है। और चीफ़ जस्टिस आप जानते हैं कि गवर्नर पंजाब चीफ़ जस्टिस का हलफ लेते हैं और जो चीफ़ जस्टिस हैं वो गवर्नर पंजाब का हलफ लेते हैं, तो वो एक आइनी ओहदा है गवर्नर का। उन्होंने कहा कि हम गवर्नर को तो नहीं बुला सकते, लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ें होंगी वो वैसी ही होनी चाहिए, और हम एडवोकेट जनरल को बुला लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, वो राय ले लें गवर्नर पंजाब की। और फिर गवर्नर पंजाब ने तो पूरा काम किया हुआ है, गवर्नर पंजाब ने तो वो इंक्वायरी भी रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट करवानी है, गवर्नर पंजाब ने तो एडवोकेट जनरल पंजाब के थ्रू आइन की भी सारी बातें अदालत के सामने रखनी है, और जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें वो आ जानी हैं। तो उस पर अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल को बुला लेते हैं, तो उससे उन्हें कहेंगे कि वो हदायत लेकर आएँ गवर्नर पंजाब से और कल इसको देख लेते हैं। उस पर जो वकील थे एहसन भून साहब ने अदालत से कहा कि जनाब इसमें फिर एक मेहरबानी करें कि गवर्नर क्योंकि अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में मौजूद हैं, तो मेहरबानी करें आज 1 बजे के लिए मुकर्रर कर दें और एडवोकेट जनरल पंजाब को बुला लें और वो उनसे सारी बात पूछ लें। अदालत चीफ़ जस्टिस साहब ने यहाँ पर वो गुस्सा किया और बरहमी का इज़हार किया और कहा कि 10 दिन तक आप ख़ुद घर बैठे रहे, 16 अप्रैल का मामला है और आज आपको ख्याल आया है अदालत में दरख्वास्त देने का और आकर आप आसमान सर पर उठा लेते हैं। अगर अदालत कहे सिस्टम चलने दें तो आप सिस्टम नहीं चलने देते, अदालती सिस्टम को चलने दें, कल आ जाएं, जो रूटीन की कार्रवाई है वही होगी। अगर आप ये कहें कि 1 घंटे में ही आपको सारे का सारा रिलीफ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। उस पर फिर वो खामोश हो गए। अदालत ने कहा कि ये जो अदालतों का सिस्टम है इसको सिस्टम रहने दें, इसको आप अपनी मर्ज़ी से ना वो करें। और कोई इतनी जब आप 10 दिन खुद घर बैठे रहे तो जो क़यामत नहीं आई तो एक दिन से क़यामत नहीं आती। एडवोकेट जनरल एक बड़ा ओहदा है, वो गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेगा, वो उनसे मीटिंग करेगा, वो उनसे राय लेगा और फिर उनकी राय से अदालत को आगाह करेगा। तो एक प्रोसेस है पूरा, तो इस पूरे प्रोसेस को हो लेने दें, उसके बाद फिर अदालत देखेगी। साथ ये भी कहा गया कि जनाब इसमें हमें इंटरिम रिलीफ देते हुए कहा जाए कि आज ही शाम जो हलफ है वो उठाया जाए। अदालत ने कहा कि जब तक दूसरे फरीक का जवाब नहीं आ जाता, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शंस नहीं आ जाते कि कौन सी ऐसी वजह है कि वो हलफ नहीं ले रहे, तब तक अदालत कोई ऑर्डर नहीं करेगी। और अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को कल गवर्नर पंजाब से हदायत लेकर पेश होने का हुक्म दिया है और इसको कहते हैं 27A का नोटिस। CPC का जो सेक्शन 27A है उसका नोटिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट अटार्नी जनरल साहब को मुआवनत के लिए तलब करती है, इसी तरह चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने मुआवनत के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया है। कल के लिए देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।